ऑमलेट वाला बंदा और जंगल की कहानी। एक छोटे से गांव में रहता था एक आदमी रफ़ीक, उसकी बीवी फराह और उनके दो प्यारे बच्चे जैन और आयशा। रफ़ीक की ज़िंदगी सादी थी लेकिन मेहनत से भरी हुई। हर सुबह वो अपनी छोटी सी रेहड़ी लेकर चौराहे पर जाता, जहां वो ब्रेड और ऑमलेट बनाता था। उसके हाथ का ऑमलेट इतना लजीज था कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसका नाश्ता करने आते थे। लोग कहते थे, यार, रफ़ीक के हाथ का ऑमलेट ना दिल जीत लेता है। लेकिन वक्त का क्या कहना, कुछ समय बाद लोगों ने उसकी नकल करना शुरू कर दी। गांव में हर दूसरे मोड़ पर ऑमलेट की दुकानें खुल गईं। हर कोई रफ़ीक जैसा दिखना चाहता था, उसी जैसा बनाना चाहता था। रफ़ीक का काम धीरे धीरे गिरने लगा। रोज़ के ग्राहक कम होने लगे और दिल में उदासी बढ़ने लगी। एक दिन वो अकेला रेहड़ी पर बैठा था, ज़्यादा ऑर्डर नहीं आए थे। उसने खुद से कहा, शायद लोगों को अब मेरी मेहनत की कद्र नहीं रही। इसी टेंशन के बीच अगली सुबह जैन और आयशा जंगल के किनारे खेलने चले गए। फराह ने कहा था कि जल्दी वापस आ जाना, लेकिन बच्चे मज़े में दूर निकल गए। दौड़ते हुए, तितलियों के पीछे भागते हुए, हंसते हुए वो सब कुछ में इतने खो गए कि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दिन ढल गया। शाम होने लगी। रफ़ीक ने अपनी रेहड़ी बंद की। फराह ने घबराकर कहा, रफ़ीक, जैन और आयशा अभी तक घर नहीं आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। रफ़ीक का दिल घबरा गया। उसने टॉर्च उठाई और फराह के साथ जंगल की तरफ भाग गया। अंधेरे जंगल में वो दोनों अपने बच्चों को पुकारते रहे, जैन, आयशा, कहाँ हो मेरे बच्चों। कई घंटों के बाद एक बड़े पेड़ के नीचे उन्हें जैन और आयशा मिले, डरे हुए, आंसुओं से भीगे हुए। फराह ने दोनों को गले लगाया। रफ़ीक ने शुक्र अदा किया। वो वापस जा रहे थे कि अचानक जंगल में एक और आवाज़ सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज़। रफ़ीक ने देखा कि एक छोटी सी लड़की रो रही थी और उसके पास एक 5 साल का बच्चा बेहोश पड़ा था। लड़की चीख कर बोली, मेरे भाई को सांप ने काट लिया है, कोई मदद करो प्लीज़। रफ़ीक फ़ौरन जंगल की झाड़ियों में गया। उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ीं, उनका रस निकाला और बच्चे के मुंह में डाला। फिर उसके हाथ पैर दबाने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चा आंखें खोलने लगा। लड़की रोती हुई बोली, आपने मेरी दुनिया बचा ली, थैंक यू अंकल। इसी दौरान जंगल के लोग आ गए, एक कबीला जिनके कपड़े, लिबास और अंदाज बहुत अलग थे। पता चला कि जिस बच्चे की जान बचाई गई वह कबीले के सरदार का बेटा था। सरदार ने रफ़ीक से कहा, तुमने हमारी अनमोल चीज़ बचाई है, तुम हमारे मेहमान हो, आज रात हमारे साथ खाना खाओ। रफ़ीक ने शुक्रिया अदा किया और सबके साथ चला गया। वहाँ उसने देखा कि कबीले वाले ऑमलेट बिना घी और तेल के बनाते हैं, सिर्फ गरम पत्थर पर। बस उस वक्त रफ़ीक के दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन वह वापस गांव गया और अपनी पुरानी दुकान के बगल में एक नई रेहड़ी लगाई। पत्थर पर पकाया गया ऑमलेट, सेहत का स्वाद। लोगों ने पहले हंसना शुरू किया, मगर जब स्वाद चखा तो हर कोई हैरान रह गया। हेल्दी, ऑयल फ्री और स्वाद से भरपूर। रफ़ीक का काम दोबारा चल पड़ा, लेकिन इस बार उसमें सेहत का पैगाम था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, शुक्रिया। वो जंगल, वो लड़की, वो पत्थर, सब कुछ एक नया रास्ता था। उसकी बीवी मुस्कराई। जैन और आयशा ने उसे गले लगाया। जिंदगी ने फिर मुस्कराना सीख लिया।